मेरे नसीब में आया ये दिन कुछ खास, जब बचपन की सहेली बनी जीवन की याद। पूजा की भाभी, मेरी लारा भाभी, उन्होंने सजाई एक प्यारी सी महफिल। अपनी सोसाइटी में अपने ग्रुप के साथ जश्न नारी का बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम रखवाया। आई जब यहाँ तो ये एहसास हुआ, खुद से मोहब्बत करना भी बहुत जरूरी हुआ। किसी भी मोड़ पे खुद को भूलना मत, अपनी ताकत को कभी मजबूर समझना मत। ये वजूद तेरा एक एहसास है, खुदा की नेमत का एक खूबसूरत अल्फाज है। नारी सिर्फ घर का चिराग नहीं, वो एक सूरज है जो अंधेरों को मिटाती है। कभी माँ की ममता, कभी बहन का प्यार, कभी खुद की तलवार, कभी दुआओं का इजहार। जो रुक जाए तो हवाएं थम जाएं, जो उठ जाए तो सदियां बदल जाएं। वो सीता की शक्ति, वो नूरे ज़हरा, वो लक्ष्मी का ज्ञान, वो मीरा का गीत। मगर अब भी कई कहानियां घुट-घुट के जीती हैं। कहीं रोशनी है तो कहीं अंधेरियां गहरी हैं। एक बेटी पढ़ना चाहती थी पर किताब छीन ली गई। एक औरत उड़ान भरना चाहती थी पर पंख तोड़ दिए गए। लेकिन ये कहानी अब खत्म होने वाली नहीं। नारी अब सिर्फ बर्दाश्त करने वाली नहीं, अब ये क्रांति है, ये इंकलाब है, एक नई दुनिया का एक नई किताब है। जिसने रानी लक्ष्मीबाई की तलवार देखी है, वो दुनिया के किसी जुल्म से नहीं डरती है। वक्त बदल रहा है, औरत की कहानी बदल रही है। अब सिर्फ तकदीरें नहीं लिखी जा रही, अब जीत की दास्तान भी लिखी जा रही है। जो दुनिया के करते धरता हैं, समझना होगा उन्हें, ये सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं, ये हर दिन हर पल एक इंकलाब है। तो आज सिर्फ तालियां नहीं, एक नई सोच, एक नए सफर का आगाज करते हैं, क्योंकि नारी सिर्फ एक कहानी नहीं, वो खुद एक बहुत बड़ी खुली किताब है। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल वुमेन्स। नारी के लिए जितने शब्द कहे जाएं उतने कम हैं। और यहाँ पे नारी है तो रोशनी है, नारी है तो जीत है। हर एक कहानी का सबसे खूबसूरत गीत है। कभी माँ की ममता, कभी बहन का प्यार, उसकी बातें भी शायरी, उसकी खामोशी भी किताब। कभी मोहब्बत का दरिया, कभी सब्र का हिसाब। जिंदगी के हर मोड़ पे चमकता है उसका वजूद, उसकी मुस्कुराहट भी रोशनी, उसकी छाया भी सुकून। और ये हर कोई जानते हुए भी न जाने क्यों उसकी इतनी सारी खूबियों को उभरने नहीं देता। पर कब तक ये दुनिया उसकी ताकत भूलती रहेगी? कब तक उसकी आवाज दबती, सांसें रुकती रहेंगी? उसके सपनों को बंदिश क्यों बनाया जाए? उसकी पंखों को कैद क्यों किया जाए? वो चांद भी है, वो सूरज भी है, वो गीत भी है, वो साज भी है। वो पढ़ने निकली तो दीवारें गिरा दी, वो चली आगे तो दुनिया हिला दी। अब आंसू नहीं, आंखों में सितारे होंगे, दिल के अरमान भी हमारे होंगे। जिंदगी के हर मोड़ पे नाम उसका होगा, हर जमी पर उसका पैगाम होगा। नारी सिर्फ एक लफ्ज नहीं, रूह का नूर है, जिसमें है जहां का सबसे हसी सुरूर है। तो आज नहीं, हर दिन मनाएं उसकी कहानी, क्योंकि नारी सिर्फ एक शख्स नहीं, एक नई दुनिया की है निशानी। अब बात करते हैं कि वुमेन्स डे आखिर क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जा रहा है और इसकी पहल कैसे हुई। हर साल 8 मार्च को वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, पर क्या आप जानते हैं इस दिन का असल मकसद क्या था? दरअसल ये शुरू हुआ था 1908 में, जब न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स पर काफी सारी तादाद में जो औरतें थीं वो निकली थी, और उनका एक ही मोटिव था, बराबरी का हक, इज्जत और आज़ादी। वो चाहती थी कि कम वेजेस खत्म हो, बेहतर काम की जगह मिले और वोटिंग का भी अधिकार हो। फिर 1910 में डेनमार्क में एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें क्लारा ज़ेटकिन ने कहा, एक दिन होना चाहिए जो सिर्फ औरतों के नाम का हो। और इसी वजह से इंटरनेशनल वुमेन्स डे का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। 1911 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड एंड डेनमार्क ने सबसे पहले इस दिन को सेलिब्रेट करना शुरू किया, और धीरे 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 ये एक ग्लोबल मूवमेंट बन गया। 1975 में यूनाइटेड नेशंस ने ऑफिशियली वुमेन्स डे को रिकॉग्नाइज किया, और तब से ये एक ग्लोबल सेलिब्रेशन बन चुका है, जो सिर्फ सेलिब्रेट करने के लिए नहीं बल्कि सोच बदलने के लिए भी है।
आज भी दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में औरतें इक्वल राइट्स के लिए लड़ रही हैं। पर ये दिन हमें याद दिलाता है कि प्रोग्रेस हो रही है, मगर सफर अभी बाकी है। तो आइए सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन औरतों की इज्जत करें, क्योंकि एक नारी सिर्फ एक शख्स नहीं, एक सोच है, एक इंकलाब है। अगर मैं भारत की बेटियों की और उनकी पहचान की बात करूं, तो भारत की धरती हमेशा से शक्ति, समर्पण और सफलता के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल रही है। सबसे पहले सभी ने जाना होगा रानी लक्ष्मीबाई, जो कि आज़ादी की मशाल लेकर चली थी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, एक ताकत का इजहार था। सभी जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में अपनी तलवार उठाई और अंग्रेजों को बता दिया कि नारी सिर्फ ममता नहीं, एक शक्ति का भी रूप है। कल्पना चावला यानी कि आसमान से आगे, एक छोटी सी लड़की जो हरियाणा के करनाल से निकलकर नासा तक पहुंची। कल्पना चावला ने पूरे विश्व को दिखाया कि अगर इरादे बुलंद हो तो आसमान भी छोटा पड़ जाता है। किरण बेदी, कानून की लोहार, भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर जिन्होंने पुलिसिंग का पूरा नजरिया ही बदल दिया। तिहाड़ जेल रिफॉर्म हो या करप्शन के खिलाफ मुहिम, किरण बेदी एक ताकतवर आवाज का नाम बन चुकी हैं। मैरी कॉम, मुक्को की मलिका, एक औरत भी चैंपियन बन सकती है। मणिपुर के मैरी कॉम ने बॉक्सिंग रिंग में सिर्फ पंचेज नहीं, एक सोच को तोड़ डाला कि खेल सिर्फ मर्दों के लिए नहीं होता। इंदिरा गांधी, भारत की लोहा महिला, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जिन्होंने दुनिया को बताया कि एक नारी भी राजनीति की दुनिया हिला सकती है। उनके डिसीजंस और लीडरशिप ने भारत को एक नए दौर में ला दिया। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। आज भी भारत की नारियां हर फील्ड में नया इतिहास लिख रही हैं। एकता कपूर एंटरटेनमेंट बदल रही हैं, पीवी सिंधु बैडमिंटन में दुनिया जीत रही हैं, फाल्गुनी नायर बिजनेस की दुनिया में नए रिकॉर्ड बना रही हैं। और अगर हम हर रिलीजन की बात करें, तो अगर हम इस्लाम की बात करते हैं, इस्लाम में औरतों का क्या मकाम रहा है। इस्लाम में औरत का दर्जा सिर्फ एक माँ, बहन, बेटी या बीवी होने तक नहीं है, बल्कि वो इज्जत, रहमत और रहमत का पैगाम भी है। जिस दिन दुनिया ने औरत को एक कमजोर मखलूक समझा, उसी दिन इस्लाम ने कहा जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, पहली मुस्लिमा, पहली बिजनेस वुमेन, इस्लाम की पहली ईमान लाने वाली औरत हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा सिर्फ एक बेहतरीन बीवी ही नहीं, बल्कि एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन भी थी। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर कदम पर साथ दिया और बताया कि औरत सिर्फ घर नहीं, बल्कि समाज और मजहब की रोशनी भी है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा, इल्म की रोशनी। अगर इल्म की बात करें तो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा का नाम सबसे ऊपर आता है। उन्होंने हदीस और इस्लामिक फिक्र का इल्म पूरी दुनिया तक पहुंचाया और बताया कि औरत का मकाम सिर्फ एक चार दीवारी तक सीमित नहीं है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा, शफकत और शुजात की मिसाल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फातिमा रजी अल्लाह अन्हा मेरी जिगर का टुकड़ा है। वो सिर्फ एक मोहब्बत की मिसाल नहीं, बल्कि एक मजबूत और समझदार औरत थी जिन्होंने अपने आखिरी दम तक हक और इंसाफ का साथ दिया। इस्लाम ने 1400 साल पहले ही औरत को वो इज्जत दी जो दुनिया ने उससे छीन रखी थी। इल्म का हक दिया, माल की मिल्कियत दी, तलाक का हक दिया, इज्जत से जीने का हक दिया। औरत ना कमजोर थी ना होगी, वो इस्लाम की एक चमकती रोशनी है जो हमेशा से नूर फैलाती रही है। इस्लाम कहता है नारी का मकाम बुलंद है। अब ये दुनिया समझने में इतनी देर क्यों लगा रही है, ये सोचने की बात है। अगर हम हिंदुइज्म की बात करें, तो वहां पे ये बड़ा साफ साफ कहा गया है कि नारी सिर्फ जन्म देने वाली नहीं, बल्कि सृष्टि को संवारने वाली शक्ति है। हिंदू धर्म में नारी को देवी का दर्जा दिया गया है, जिसने हर युग में धर्म, न्याय और समाज को सही दिशा दिखाई है। माँ सीता, त्याग, शौर्य और मर्यादा का प्रतीक। सीता माँ सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, बल्कि त्याग और सहनशीलता की एक मिसाल थी। उन्होंने दिखाया कि नारी सिर्फ शक्ति नहीं, सब्र का भी रूप है। जो अन्याय सहने वाली, उसका समर्थन करने वाले को शिक्षा देना जानती है। शक्ति का प्रतीक माँ दुर्गा माना जाता है।
जब भी अधर्म बढ़ता है तब माँ दुर्गा शक्ति का रूप लेकर राक्षस का समूल नाश करती हैं। अकॉर्डिंग टू रामायण, माहिष असुर वध एक मिसाल है कि नारी सिर्फ शरण नहीं, संघर्ष भी है। उसका शांत स्वभाव उससे कमजोर नहीं बल्कि समर्थ बनाता है। माँ सरस्वती, विद्या और ज्ञान की देवी। ज्ञान बिना जीवन अंधकार है और माँ सरस्वती वो प्रकाश है जो हमें विद्या और बुद्धि का ज्ञान देती हैं। उनकी ब्लेसिंग्स बताता है कि एक नारी सिर्फ घर नहीं, संस्कृति और संस्कार का आधार भी है। माँ लक्ष्मी के बिना संपत्ति, सुख और शांति अधूरी है। एक घर हो या पूरा विश्व, नारी ही सुख समृद्धि का आधार है। हिंदू धर्म हमेशा से नारी का सम्मान करता आया है और यही बात सिर्फ हिंदू धर्म की नहीं है, हर धर्म में अगर आप देखेंगे, हर धर्म में नारी को बहुत ही प्यारी जगह दी गई है, ताकत का रूप माना गया है। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल।